हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 20वीं क्लास है। इससे पहले 19 क्लासेस कराई जा चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव विग्स, यानी सबसे महंगे विग्स कौन से होते हैं। ऑप्शन से आपके ह्यूमन हेयर विग्स, यानी जो मानव बाल विग होते हैं वो, या फिर एनिमल हेयर विग्स, जानवरों के बाल वाले विग, या फिर सिंथेटिक हेयर विग्स, या फिर आपके याक हेयर विग्स, यानी जो याक होते हैं उनके बाल के विग। तो यहाँ पर सबसे महंगे विग इनमें से कौन से होते हैं, तो ह्यूमन हेयर विग जो होते हैं वो सबसे महंगे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन हेयर विग्स जो बनते हैं वो आपके एकदम ओरिजिनल लगते हैं और उसको आप एज अ ओरिजिनल विग आप धुल सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल हेयर में करते हैं। तो इसलिए ह्यूमन हेयर विग जो होते हैं वो सबसे महंगे बिकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ सिंथेटिक हेयर विग। सिंथेटिक हेयर विग की सामग्री क्या है, यानी सिंथेटिक हेयर विग जो होता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन है आपके फाइन प्लास्टिक फाइबर से, या फिर लो ग्रेड एक्रेलिक से, या फिर हॉर्स से हेयर से यानी घोड़े के बाल से, या फिर याक हेयर यानी सुरा गाय जो होती है उसके बाल से। तो यहाँ पर सिंथेटिक हेयर किस मटेरियल से बना होता है, तो सिंथेटिक हेयर जो है वो आपका फाइन प्लास्टिक फाइबर से बना होता है। प्लास्टिक फाइबर का हेयर विग होता है सिंथेटिक हेयर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन हेयर एंड सिंथेटिक हेयर। मानव बाल और सिंथेटिक बाल के बीच अंतर बताएं, या फिर यूँ कहें कि मतलब ह्यूमन हेयर और सिंथेटिक हेयर को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप इनमें अंतर बता सकते हैं। ऑप्शन है आपके बाई पैच टेस्ट के द्वारा, या फिर बर्न टेस्ट यानी जलाकर, या फिर केमिकल वॉश से करके, या फिर नॉर्मल वॉश सामान्य धुलाई करके। तो मानव हेयर और जो आपका सिंथेटिक हेयर होता है उनमें आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे उनमें अंतर बता सकते हैं। तो जब आप जलाएंगे यानी जलाकर जो टेस्ट करेंगे उससे आपका अंतर समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिंथेटिक हेयर है और कौन सा आपका नॉर्मल हेयर है। सिंथेटिक हेयर जो कि फाइन फाइबर से बनता है, तो फाइबर जब प्लास्टिक फाइबर जब जलता है तो उसकी स्मेल आती है अलग से, और जो ह्यूमन हेयर होता है उसकी स्मेल अलग आती है। तो आप टेस्ट करके इसका पता लगा सकते हैं, स्मेल भी आती है और जलने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कौन सिंथेटिक हेयर है, कौन आपका ह्यूमन हेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ स्टाइलिंग स्विचेस आर यूज्ड, यानी किस प्रकार के स्टाइलिंग में स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके ट्विस्टिंग में, या फिर ट्रेडिशनल स्टाइलिंग में यानी पारंपरिक स्टाइल, या थर्मल स्टाइलिंग में, या फिर वेट स्टाइलिंग में। तो यहाँ पर जो स्टाइलिंग है, किस प्रकार के स्टाइलिंग में स्विच का उपयोग किया जाता है। स्विच का उपयोग किस में किया जाता है, तो सभी को पता है जो थर्मल स्टाइलिंग होता है। थर्मल स्टाइलिंग में आपको हीट की ज़रूरत होती है, तो हीट के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उन इंस्ट्रूमेंट में हीट की ज़रूरत होती है। और हीट कहाँ से मिलती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब आप बोर्ड में कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लग लगाओगे तो उसमें स्विच ऑन करना होता है, तो स्विच की ज़रूरत किस में पड़ रही है, आपको थर्मल स्टाइलिंग में पड़ रही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ हेयर पीसेज आर मेड विथ, यानी बालों के टुकड़े या बाल हेयर पीस किस प्रकार बनाए जाते हैं। ऑप्शंस है आपके, बाय मशीन, मशीन के द्वारा, या फिर बाय पेस्टिंग चिपका कर, या बाय वीविंग बुनाई करके, या बाय कटिंग काट कर। तो बालों के जो पीसेज होते हैं उनको किस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पर बाय मशीन, मशीनों के द्वारा जो है हेयर्स के जो पीसेज होते हैं उनको बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ विग्स गेट फेडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी रेज, यानी किस प्रकार के विग यूवी किरणों के संपर्क में आने पर फीके पड़ जाते हैं। ऑप्शन है आपके, सिंथेटिक हेयर यानी कृत्रिम हेयर, या फिर आपका याक हेयर, या फिर एनिमल हेयर यानी जानवरों के बाल, या फिर ह्यूमन हेयर यानी मानव बाल। तो किस प्रकार के विग यूवी किरणों के संपर्क में, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में आने पर कौन से हेयर आपके फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपने देख लिया, तो इसमें से कौन से हेयर पर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, तो ह्यूमन हेयर पर यूवी रेज का जो है वो फ़र्क देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच टाइप ऑफ हेयर पीसेस थर्मल स्टाइलिंग इज़ नॉट डन, यानी किस प्रकार के बालों पर थर्मल स्टाइलिंग नहीं की जाती है। थर्मल स्टाइलिंग आपको बताया, जो आप स्ट्रेटनर, रोलर या फिर इलेक्ट्रिक रोलर जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस प्रकार के बालों पर थर्मल स्टाइलिंग नहीं की जाती। ऑप्शन है आपके, ह्यूमन हेयर यानी मानव बाल पर, या फिर सिंथेटिक हेयर कृत्रिम बाल पर, या फिर नाइलॉन हेयर, या फिर एनिमल हेयर यानी जानवरों के बाल पर। तो किस प्रकार के हेयर पर थर्मल स्टाइलिंग नहीं की जा सकती है, तो जो सिंथेटिक हेयर होते हैं उन पर थर्मल स्टाइलिंग नहीं की जा सकती है। क्यों सिंथेटिक हेयर पर थर्मल स्टाइलिंग नहीं की जा सकती है, तो सिंथेटिक हेयर आपको अभी क्वेश्चन में मैंने बताया किससे बने होते हैं, फाइन प्लास्टिक फाइबर से, है ना, प्लास्टिक से बने होते हैं। तो जब आप प्लास्टिक पे हीट दोगे, टेम्परेचर के पास प्लास्टिक को ले जाओगे तो वो क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। तो इस वजह से जो है सिंथेटिक हेयर पर आप टेम्परेचर स्टाइलिंग या थर्मल स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ शैम्पू शुड बी अवॉइडेड ऑन कलर्ड हेयर पीसेज, यानी रंगीन बालों पर किस प्रकार के शैम्पू से बचना चाहिए। ऑप्शन हैं आपके, स्ट्रॉन्ग शैम्पू, या फिर माइल्ड शैम्पू यानी हल्का शैम्पू, या फिर क्रीम शैम्पू, या फिर लिक्विड शैम्पू। तो रंगीन बालों पर किस प्रकार के शैम्पू से बचना चाहिए, स्ट्रॉन्ग शैम्पू से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग शैम्पू जो होता है वो बालों के जो आपने बाल कलर्ड करवाए हैं, ब्लीच करवाए हैं, वो आपके बालों से खींच सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग शैम्पू से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन इज़ द नीड टू क्लीन हेयर पीसेज, यानी बाल के टुकड़ों को साफ़ करने की आवश्यकता कब होती है। जो आपके आर्टिफिशियल हेयर्स होते हैं, जो विग्स होते हैं, उनको साफ़ क्लीन भी करना होता है, तो आप उसको कब क्लीन कर सकते हैं। ऑप्शन हैं आपके, आफ्टर 2 to 4 वीक्स यानी 2 से 4 सप्ताह के बाद, या फिर आफ्टर 5 to 6 वीक्स 5 से 6 सप्ताह के बाद, या फिर आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने के बाद, या आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद। तो यहाँ पर बाल के टुकड़ों को साफ़ करने की आवश्यकता कब होती है। बाल के टुकड़ों को साफ़ करने की आवश्यकता आपकी 2 से 4 सप्ताह के अंदर बाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर हेयर पीस, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लोकप्रिय हेयर पीस है। ऑप्शन है आपके, विगलेट्स, या फॉल्स, या स्विच, या फिर डमी विग। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, विग के प्रकार हैं, ये विग के टाइप्स हैं।
तो इसमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो हेयर विक्स है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका फॉल्स विग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ विग विच टाइप ऑफ हेयर एब्जॉर्ब हीट, यानी विग में किस प्रकार के बाल गर्मी को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन है आपके सिंथेटिक हेयर यानी कृत्रिम बाल, या फिर ह्यूमन हेयर मानव बाल, या फिर याक हेयर याक के बाल, या फिर हॉर्स हेयर घोड़े के बाल। तो किस विग में किस प्रकार के जो बाल हैं वो गर्मी को यानी जो आपके पसीने होते हैं उसको अवशोषित करते हैं। तो ये होता है आपका ह्यूमन हेयर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अ विग हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेयर आर यूज्ड। एक विग में कितने प्रकार के बालों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार में। तो एक विग में कितने प्रकार के बालों का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 प्रकार के बाल प्रयोग किए जाते हैं हेयर विग में किसी भी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट टाइप ऑफ मेलेनिन गिव्स ब्लैक एंड ब्राउन कलर टू हेयर। किस प्रकार का मेलेनिन बालों को काला और भूरा रंग देता है। ऑप्शन है आपके मिक्स्ड मेलानिन यानी मिश्रित, या फिर यू मेलानिन, या फिर प्राइमरी कलर, या फिर फोमे मेलेनिन। तो यहाँ पर किस प्रकार का मेलेनिन है जो बालों को काला और भूरा रंग प्रदान करता है, तो ये होता है यू मेलेनिन। यू मेलेनिन जो होता है वो बालों को कलर प्रोवाइड करता है, भूरा हो या फिर आपका काला हो। तो ये जो होता है बालों का रंग वो किस कलर से होता है, यू मेलेनिन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the system is called to judge the lightness and darkness of color। रंग के हल्केपन और गहरेपन को आंकने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके कलर व्हील, या फिर लेवल सिस्टम अस्तर प्रणाली, या फिर सेकेंडरी कलर द्वितीयक रंग, या फिर मेलेनिन। तो यहाँ पर रंग के हल्केपन और गहरेपन को आंकने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लेवल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द मेथड टू अंडरस्टैंड द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर कलर, यानी हेयर कलर को रंग संयोजन को समझने की कौन सी विधि होती है। ऑप्शन है आपके कलर व्हील, या कलर चार्ट, या फिर लेवल सिस्टम, या फिर लॉ ऑफ कलर यानी रंग का नियम। तो यहाँ पर हेयर कलर रंग संयोजन को समझने की कौन सी विधि होती है, लॉ ऑफ कलर रंग के नियम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार हम क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपका कुछ और पूछा गया था और मैंने आंसर शायद उसका कुछ गलत दे दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे, इन विच टाइप ऑफ स्टाइलिंग स्विचेस आर यूज्ड, यानी किस प्रकार के स्टाइलिंग में स्विचेस का उपयोग किया जाता है। स्विच से मतलब है यहाँ पर जो हेयर का एक जो आपके आर्टिफिशियल हेयर होते हैं, कृत्रिम हेयर होते हैं, उसमें स्विच प्रोवाइड किया जाता है। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है, स्विच का उपयोग किया जाता है किस स्टाइलिंग में। ऑप्शंस आपने देखा था, यहाँ पर ट्विस्टिंग दिया था, ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, थर्मल स्टाइलिंग और यहाँ पर वेट स्टाइलिंग। तो स्विच का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ट्रेडिशनल स्टाइलिंग में। यहाँ पर मुझसे समझने में थोड़ा गलती हो गया था। स्विच का मतलब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विच की बात इलेक्ट्रिक स्विच को समझ ली थी, बट यहाँ पर स्विच का मतलब जो आपके विक्स होते हैं उसमें जो स्विच प्रोवाइड की जाती है उसकी बात की जा रही है कि स्टाइलिंग स्विच का उपयोग किया जाता है किस स्टाइल में। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल स्टाइलिंग होती है उसमें स्विचेस का उपयोग किया जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ स्विच विक्स। तो इस प्रकार के जो विक्स आपको देखने को मिलते हैं आर्टिफिशियल, तो यहाँ पर आगे आपने देखा होगा, इसका फ्रंट फोटो नहीं है मेरे पास, यहाँ पर स्विच प्रोवाइड की जाती है ना, क्लिप की तरह।
तो उसको उसके द्वारा जो आपके नॉर्मल हेयर होते हैं, जो पतले होते हैं, थिन होते हैं, उनमें अटैच्ड कर दिया जाता है स्विच के माध्यम से। तो ये जो है आपके ट्रेडिशनल स्टाइलिंग में इन विग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था, अभी 16 क्वेश्चन है। ठीक है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल 3 प्राइमरी कलर्स? 3 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके नीला रंग, या फिर काला रंग, या फिर भूरा रंग, या फिर नारंगी रंग। तो यहाँ पर तीनों प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाने से आपको कौन सा रंग देखने को मिलेगा? काला रंग देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैच टेस्ट इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ हेयर कलर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट विच वन? यानी किसे छोड़कर सभी प्रकार के हेयर कलर उत्पादों में पैच जो टेस्ट होता है उसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपके सेमी परमानेंट हेयर कलर में, यानी अर्ध अस्थायी बालों का रंग, या फिर हेयर डाई बालों को रंगना, या फिर परमानेंट हेयर कलर स्थायी बालों का रंग, या फिर टेम्परेरी हेयर कलर अस्थायी बालों का रंग। तो यहाँ पर किसे छोड़कर सभी प्रकार के हेयर कलर उत्पादों में पैच टेस्ट की आवश्यकता होती है? तो ये आपका जो टेम्परेरी हेयर कलर होता है उसमें आपको पैच टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। बाकी सभी चीज़ों में जो आपका सेमी परमानेंट हेयर कलर होता है, या फिर हेयर डाई होता है, या फिर परमानेंट हेयर कलर होता है, इन तीनों में ही आपको पैच टेस्ट की आवश्यकता होती है, और टेम्परेरी हेयर कलर में पैच टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच हेयर कलरिंग प्रोडक्ट्स चेंज इन कांटेक्ट ऑफ एयर? यानी बालों को रंगने वाले कौन से उत्पाद हवा के संपर्क में आने पर बदल जाते हैं? ऑप्शन है आपके डेवलपर्स, या फिर ब्लेंडिंग सॉल्ट, या फिर मेटेलिक सॉल्ट यानी धातु नमक, या फिर आपके मिनरल क्रिस्टल खनिज क्रिस्टल। तो बालों के रंगने वाले कौन से उत्पाद हैं जो हवा के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल देते हैं, या फिर उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है? तो ये जो आपके मेटेलिक सॉल्ट्स होते हैं, ये आपके एक जो है कलरिंग प्रोडक्ट होता है मेटालिक सॉल्ट। ये जब आप हवा के संपर्क में आते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेम द प्रोडक्ट विच रिमूव नेचुरल कलर फ्रॉम हेयर? उस उत्पाद का नाम बताएं जो बालों से प्राकृतिक रंग हटा देती है। ऑप्शन है आपके हेयर कलर, या फिर हेयर ऑक्सीडाइजर, या फिर हेयर डाई, या फिर हेयर लाइटर। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बालों से प्राकृतिक रंग को एकदम हटा देता है? तो जो हेयर लाइटनर्स करवाते हैं, हेयर लाइटनिंग करवाते हैं, वो आपके जो बालों का नेचुरल कलर होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पैच टेस्ट इज डन ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? यानी पैच टेस्ट शरीर के किस अंग पर किया जाता है? ऑप्शन है आपके ऑन द रिस्ट कलाई पर, या फिर ऑन द एल्बो कोहनी पर, या फिर ऑन द नेक गले पर, या फिर ऑन द पाम हथेली पर। तो पैच टेस्ट शरीर के किस अंग पर किया जाता है? तो कोहनी पर यानी एल्बो पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीविंग टेक्निक इज नोन एज अनदर नेम? यानी बुनाई तकनीक को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके जिगजैग, या फिर फ्रॉस्टिंग, या फिर स्लाइसिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी ये सभी। तो बुनाई तकनीक को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? जिगजैग के नाम से जाना जाता है, वक्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द नेचुरल कलर इन कॉर्टेक्स लेयर ऑफ हेयर?
ठीक है। बालों की कॉर्टेक्स परत में प्राकृतिक रंग क्या कहलाता है? ऑप्शन से आपके, ये कॉर्टेक्स क्या है? बालों की लेयर होती है ना, मैंने आपको बालों की 3 लेयर बताया था। बालों में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको मेडुला कहते हैं, ठीक है। बीच की लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स। और सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, है ना। तो ये बालों की आपकी 3 लेयर होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बालों की कॉर्टेक्स परत में नेचुरल रंग क्या होता है? ऑप्शन है आपके लेसिथिन या फिर मेलेनिन या फिर मेडुला या फिर आपका मॉलिक्यूल्स यानी अणु। तो बालों की कॉर्टेक्स परत में प्राकृतिक रंग क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका मेलेनिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड, येलो एंड ब्लू फॉल अंडर विच कैटेगरी? लाल, पीला और नीला किस श्रेणी में आते हैं? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कराया है। लैंग्वेज थोड़ा चेंज है इसमें। ऑप्शन है आपके हॉट कलर या फिर सॉफ्ट कलर या फिर प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग या फिर कूल कलर यानी ठंडा रंग। तो लाल, पीला और नीला आपके किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी कलर के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक रंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मेजर्ड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रेंथ है या मजबूती है उसको कैसे मापी जाती है? ऑप्शन है आपके लीटर में या फिर वॉल्यूम यानी आयतन में या फिर मीटर यानी जो दूरी का मात्रक होता है मीटर, या फिर इन सभी में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसको किस में मेज़र किया जाता है? तो उसको आपको वॉल्यूम में मेज़र किया जाता है, आयतन देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज द टेम्परेरी कलर डू? अस्थायी रंग क्या करता है? ऑप्शन से आपके कवर क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल लेयर को कवर करता है, ढकता है, या फिर कवर्स कोर्टेक्स लेयर, कोर्टेक्स लेयर को ढकता है, या फिर डैमेज मेडुला, मेडुला को क्षतिग्रस्त करता है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी रंग क्या करता है? जो आपका टेम्परेरी हेयर कलर होता है वो क्या करता है? तो वो आपके क्यूटिकल्स को कवर करता है। क्यूटिकल लेयर जो आपके बालों की सबसे बाहरी परत होती है उस लेयर को आपके कवर करता है टेम्परेरी हेयर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेरी हेयर कलर जो होता है वो आपका बहुत जल्दी बालों से निकल जाता है। जो आपके नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं आप बालों में, वो सिर्फ आपके क्यूटिकल लेयर को कवर करता है, जिसकी वजह से आप जब आप 6 से 7 बार हेयर को वॉश कर लेते हैं, यानी मैक्सिमम आपके 1 मंथ तक ये टेम्परेरी हेयर कलर जो मेहंदी वाले रंग होते हैं वो टिकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्यूटिकल लेयर तक ही रहते हैं, जिसको आप 6 से 7 बार धोने से वो कलर आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेयर कलरिंग सर्विस? बाल रंगने की सेवा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है आपके रिंसिंग यानी धोना, कॉम्ब आउट कंघी करना, या फिर कंसल्टेशन परामर्श, या फिर प्रोसेसिंग प्रसंस्करण। तो यहाँ पर बाल रंगने की सेवा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा माना जाता है? तो प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो बालों के रंगने की प्रोसेस होती है वो आपकी इम्पोर्टेंट होती है, तो प्रोसेसिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लेयर ऑफ हेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंजेस? यानी बालों की कौन सी परत रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है आपकी क्यूटिकल लेयर या फिर कॉर्टेक्स लेयर या फिर मेडुला या फिर हेयर रूट। तो बालों की कौन सी परत है जो रासायनिक परिवर्तन के लिए, जो केमिकल चेंज होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है? तो कॉर्टेक्स जो होता है वो केमिकल चेंज के लिए जिम्मेदार होता है। कॉर्टेक्स जो आपके हेयर की बीच की लेयर होती है
वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर ऑफरिंग एनी केमिकल सर्विस, किसी भी रासायनिक सेवा की पेशकश से पहले क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके, वॉश हेयर बालों को धो लेना, या फिर ड्राई हेयर बालों को सुखाना, या फिर ब्रश हेयर बालों को साफ करना, या फिर वेट हेयर यानी बाल गीले रहने देना। तो किसी भी रासायनिक सेवा की पूर्ण पेशकश यानी किसी भी रासायनिक सेवा को करने से पहले क्या महत्वपूर्ण होता है इनमें से, तो वॉश हेयर बालों को अच्छे से धुल लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑन विच टेक्सचर ऑफ हेयर केमिकल सर्विस कैन बी गिवन, बालों की किस बनावट पर रासायनिक सेवा दी जाती है। ऑप्शन है आपके, कोर्स यानी खुरदरे बालों पर, या फिर मीडियम मध्यम बालों पर, या फिर फाइन हेयर, या फिर अबव ऑल इन सभी पर। तो जो बालों की रासायनिक सेवा है, केमिकल सर्विस है, वो आपके किन बालों पर दी जाती है, तो सभी टाइप के बालों पर केमिकल जो सर्विस होती है उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच केमिकल बॉन्ड जॉइन अमीनो एसिड, कौन सी रासायनिक बंधन अमीनो एसिड से जुड़ते हैं। ऑप्शन है आपके, पेप्टाइड चेंज, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, या फिर सॉल्ट बॉन्ड। तो कौन सी रासायनिक बंधन अमीनो एसिड से जुड़ते हैं, तो ये आपका होता है पेप्टाइड चेन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इसको ये जनरल जो पढ़ा रहेगा स्टूडेंट वही कर पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।